आज यहाँ एकत्रित हुए इस चिलचिलाती हुई धूप में आपदा मंत्री होने के नाते मैंने रिक्वेस्ट किया है भाजपा के नेताओं से कि बेवजह समय झारखंड में बर्बाद मत करो। एक गर्मी भी है, तापमान भी चढ़ा हुआ है और कुछ हो गया तो मंत्री हूँ, मेरी जवाबदेही है, मैं तो क्रियाक्रम करूंगा ही करूंगा। विपक्ष के लोग हैं उनको जगाने के लिए। क्यों जगाना है भैया? आपने देखा होगा 16, 17, 18 स्पेशल सेशन चला। क्यों? ताकि महिला शक्ति को, नारी शक्ति को 33% का रिजर्वेशन मिले, आरक्षण मिले। विधानसभा और लोकसभा में महिला जाकर के नीति निर्णय में शामिल हो, कानूनी सशक्त होकर के अपना बातों को, विचारों को रख सके। लेकिन वह रे कांग्रेस के शहजादे, अरे राहुल गांधी जी, जेएमएम के हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी, आज के जो गठबंधन, जो ठगने वाली गठबंधन है ना, आज हमें तो राहुल गांधी जी का नाम लेने में भी भैया शर्म आती है। 46 मिनट उनको बोलने के लिए मिला गया, उच्च सदन में बोलने मिला गया। वो क्या किए? आज कहीं ना कहीं बचपन की कहानी, जादूगरों की कहानी सुनाने लगे। सभी बहनें उम्मीद भरी निगाह से देख रही थी कि शायद नेता प्रतिपक्ष है सदन के, कुछ तो अच्छा बोलेंगे। लेकिन वो डांस कर रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे कि कभी हम आंख मार सकते हैं और कभी हम डांस कर सकते हैं। शर्म आती है, वो विपक्ष कहलाने के लायक नहीं है। आज हम ये कहना चाहते हैं कि नारी शक्ति अब भीख नहीं मांगती है, वो अपना अधिकार जानती है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आज वो जब से कुर्सी संभाले हैं, महिलाओं के सम्मान में एक से बढ़ करके एक कार्य उन्होंने करने का काम किया है। आज नारी को आर्थिक रूप से न्याय देने के लिए, सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए और लोकतांत्रिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आज उन्होंने हर कदम में कदम मिला के हमें सम्मान देने का काम किया है। लेकिन आज विपक्षों को, आज हम सभी बहनों से कहना चाहेंगे, आप दिमाग में ये गोद के रखिएगा कि विपक्षी की चाकरी चुपड़ी बातों में हम आने वाले नहीं हैं। और हम अपने झारखंड के माननीय हेमंत सोरेन जी को भी कहना चाहेंगे, एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा नीम और ऊपर से कांग्रेस रूपी करेले चढ़ा हुआ है, उसका ठगबंधन की सरकार। तो आप उसमें मत जाइए, वरना आपकी भी नैया डूब जाएगी। इसलिए कहना चाहते हैं, अरे विपक्षियों, अगर तुम्हें ताकत है तो किसी दूसरे पे ना करो। अगर आपको ऊंचाई देखनी है तो पतंग की ऊंचाई को ना देखो, जिसकी डोर किसी और के हाथ पे है। जब चाहे ऊपर चढ़ा दे, जब चाहे किसी से लड़ा दे, जब चाहे जमीन में गिरा दे। अगर ऊंचाई देखनी है तो ये हरे भरे पेड़ को देखो, जो जितनी ऊंची खड़ी है उतने जमीन पे गड़ी है। इसलिए आधी आबादी के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये नारी शक्ति नहीं, आज इनका जुनून, इनकी आवाज आपको बताएगी कि आप विपक्षी जितना क्वेश्चन कर ले, जितनी चिकनी चुपड़ी बात कर ले, आपके पक्ष में नारी आने वाली बिल्कुल नहीं है। और इसलिए आज इन विपक्षियों को हमें ये चिलचिलाती धूप में भी दिखाने की जरूरत है। हम नारी शक्ति एक थे, एक हैं और आपकी आवाज को बंद करने के लिए हमेशा एक रहेंगे। बोलिए मातृ शक्ति जिंदाबाद। रिक्वेस्ट किया है भाजपा के नेताओं से कि बेवजह समय झारखंड में बर्बाद मत करो। एक गर्मी भी है, तापमान भी चढ़ा हुआ है और कुछ हो गया तो मंत्री हूँ, मेरी जवाबदेही है, मैं तो क्रियाक्रम करूंगा ही करूंगा। लेकिन ये नौबत नहीं आए। घर में रहिए अपना, बेवजह क्या बताइए, महिला आरक्षण बिल का मजाक में कर लिए क्या? हम तैयार हैं, बोलिए, करें, फिर चलाइए आप,
चलिए सदन में फिर दोबारा लाइए बिल को आप। महिलाओं के साथ मत खेलिए, भाजपा को मैं बोलना चाहता हूं। नारी शक्ति हमारी अपनी है, हम लोग दे रहे हैं सम्मान। मणिपुर में क्या हुआ? लाखों बहनें भाजपा की सरकार में दुड़ा दुड़ा कर रेप किया गया। आप कहाँ थे उस समय? जब भाजपा कांग्रेस ने जब महिला आरक्षण बिल लाया तो आप कहाँ थे? आपने विरोध किया था, भाजपा ने विरोध किया था, वहां पर नहीं पास होने दिया भाजपा। वहां मैं जानना चाहता क्यों नहीं पास होने दिया आपने उस समय? और यह भी मालूम था आपको कि आप मेजोरिटी में नहीं है, लोकसभा में 295 से अधिक सीट हमारी है वहां। जब आप जानते थे कि नहीं हम बिल लाएंगे और बिल गिर जाएगा, तो क्यों लाया बिल? 3 दिन बर्बाद कर दिए। इलेक्शन है भाई, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि दाल में कुछ काला है। भाजपा जो है चाल है इसका, ताकि वोट लें, चुनाव में प्रभावित करें, और नकली हितैषी हैं। महिलाओं की हितैषी भाजपा नहीं है। महिलाओं के हितैषी यदि कोई है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। अंतिम सवाल। देश के लिए ऐतिहासिक तारीख होती, दशकों नहीं शताब्दियों तक जानी जाती। 16-17 अप्रैल को क्या हुआ था? देश की आधी आबादी को अधिकार मिला था। वो आधी आबादी का अधिकार ऐसा 33% आरक्षण। भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, जब तक भारत की आधी आबादी को सरकार में भागीदारी, सत्ता में भागीदारी नहीं होगी, तब तक यह देश में विकास अधूरा रहेगा। उसी प्रेरणा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह 33% आरक्षण का प्रस्ताव जब लाया 2023 में, वो बिल पास हुआ। लेकिन बिल पास में उसमें सेंसस होना था, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना था। सभी साथ मत हुआ कि बजट सेशन के अंदर यह बिल आए, यह अधिनियम आए, जिसमें सेंसस के बाद डिलिमिटेशन हो और 33% आरक्षण हो। लेकिन ये विपक्षी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सपा, टीएमसी, डीएमके जैसी पार्टियां जो परिवारवादी पार्टियां हैं, उन्होंने सोचा कि जब करोड़ों महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा, मेरी परिवार वाली पार्टी क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी बहू का क्या होगा, मेरी बहन का क्या होगा, मेरी भतीजी का क्या होगा, मेरी भांजी का क्या होगा। यह परिवारवादी पार्टी देश की महिलाओं के साथ धोखा देने वाली। और जिस तरह सदन में जब 2/3 बहुमत से यह बिल गिरा, ऐसे सांसद जब तालियां बजा रहे थे, मेज ठोक रहे थे, नाच कर रहे थे, देश की बेटियां इस अपमान को भूली नहीं है। और इस अपमान का बदला, देश की नारी अपना अपमान का बदला लेकर रहेगी। तभी देश की महिलाएं आक्रोशित है, और इस आक्रोशित में रांची, झारखंड की महिला भी इस पथ पे अपना आक्रोश प्रदर्शन करने के लिए जबरदस्त रूप से उपस्थित है। कि लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कि थोड़ा सा बचना चाहिए आप लोग को। अभी गर्मी है, आप जान रहे हैं, बेवजह मत निकलिए घर से। थोड़ा जब जान रहे हैं कि इतना गर्मी है, इतना तापमान बढ़ गया है, और गर्मी से कहीं आपको स्ट्रोक ना मार दे, इससे बचाव के लिए कई उपाय भी हमने किया है। तो घर में ज़्यादा रहें अभी तत्काल, यही मेरा रिक्वेस्ट होगा आपसे।